हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे स्मूथ मसल के टाइप। स्मूथ मसल के टाइप जब हम पढ़ेंगे तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो दो तरह का ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें हर जो बंदा इन्वॉल्व है वो एक फैमिली की तरह एक्ट करता है, और एक जो ग्रुप है वो ग्रुप तो है कहने के लिए, लेकिन उसमें हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी एक्टिविटी है। दे आर नॉट सो कोऑर्डिनेटिंग, ठीक। तो जो एक फैमिली की तरह एक्ट करते हैं या एक जैसा है, एक जैसी उनकी एक्टिविटी है, उसको हम सिंगल यूनिट बोल देंगे, क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। अगर उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर दिया तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मल्टीपल में क्या हो जाएगा कि सब अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग काम है, तो ये ग्रुप में होकर भी एक जैसे नहीं है। अब हम बात करें सबसे पहले सिंगल यूनिट की। तो सिंगल यूनिट इसको हम विसरल यूनिट भी बोलते हैं। विसरल यूनिट क्यों? क्योंकि हमारे हॉलो ऑर्गन्स के वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। हॉलो ऑर्गन के वॉल्स में प्रेजेंट है। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें तो इसका फीचर जो होगा वो उसका ऑपोजिट होगा किसका? मल्टीपल यूनिट के लिए। तो सबसे पहले ये एक लार्ज शीट की तरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है? रेजिस्टेंस ब्रिज काफी कम होता है, इसीलिए ये सिंसेशियल मतलब एक जैसे फैक्शन में काम कर पाते हैं। सिंसेशियल का मतलब वैसे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये एक जैसे काम कर पाते हैं, एक जैसा एक्टिविटी है। पहला चीज, लार्ज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये एक जैसी एक्टिविटी है तो इनमें गैप जंक्शंस काफी ज्यादा है, ताकि जो हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो तुरंत से फैल सके। तो गैप जंक्शन ज्यादा है। इसके अलावा आयन के लिए कंडक्टेंस ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, गैप जंक्शन ज्यादा होगा तो आयन की कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। इनमें जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिदम में होता है, क्योंकि ये एक ग्रुप है, एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, तो इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो रिदम में होगा, किसी भी रिदम में हो सकता है। ये नर्व सप्लाई पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये सारे ही फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर एज एन एमसीक्यू और सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले ये सेंसेशियल फैशन में काम करेंगे। इसमें रेजिस्टेंस कम होता है मसल के बीच में और ब्रिज के मसल सेल्स के बीच में। इसके अलावा गैप जंक्शन इनमें बहुत ज़्यादा होगा। गैप जंक्शन ज़्यादा है तो कंडक्शन भी होगा आयन का बहुत ज़्यादा। इनका खुद का एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। नर्व सप्लाई इससे ये इंडिपेंडेंट होता है, इनको घंटा भर नहीं पड़ता कि नर्व सप्लाई से क्या रोल है, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट है नर्व सप्लाई से। इसके अलावा नर्व सप्लाई इसमें कर के सकते हैं, तो नर्व सप्लाई इनकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकता है, थोड़ा सा बढ़ा सकता है, थोड़ा सा बढ़ा घटा सकता है। बाकी जरूरी नहीं है कि नर्व सप्लाई का होना इनके लिए मैंडेटरी है, ये इनके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनके नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटी को, कॉन्ट्रैक्शन को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। अब नर्व सप्लाई नहीं है तो काम कैसे कर रही थी? तो इनके पास खुद की अपनी पेसमेकर एक्टिविटी है। जैसे हार्ट का पेसमेकर एक्टिविटी है तो हार्ट को नर्व सप्लाई की जरूरत है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं। हार्ट को बाहर भी रख दो बॉडी के तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज उसका खुद का पेसमेकर एक्टिविटी है। वैसे ही जो सिंगल यूनिट होते हैं उनका खुद का पेसमेकर एक्टिविटी होता है, इसीलिए इनको नर्व सप्लाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नर्व सप्लाई इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा ये मैकेनिकल रिस्पॉन्स मतलब स्ट्रेचिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, स्ट्रेचिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसी का उल्टा देख लो, जो मल्टीपल मोटर यूनिट है, तो मल्टीपल मोटर यूनिट मतलब क्या हो गया? मल्टीपल इंडिविजुअल जो कि एक इंटरकनेक्टिंग ब्रिज से नहीं जुड़े हुए हैं। बस ये अपने अपने इंडिविजुअल है, इनके अपने अपने पैटर्न है, इनके अपने अपने काम है, बस ये जुड़े नहीं है। एक ग्रुप इनको बस बता दिया गया है कि ये भी एक तरह के लोग हैं, एक ग्रुप में ये भी तरह के लोग होते हैं, एक तरह ग्रुप में ये भी तरह के लोग होते हैं। तो ये मल्टीपल इंडिविजुअल्स है, इनमें कोई इंटरकनेक्टिंग ब्रिज नहीं है। 2 अलग अलग स्टेट, 10 अलग अलग स्टेट के लोगों को लाकर के जोड़ दिया गया, वैसा कुछ ग्रुप समझ सकते हो। ये नॉन सेंसेशियल फैशन में काम करेंगे, मतलब ये एक जैसा काम नहीं करते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं। ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में, आइरिस में, सिलियरी बॉडी में। वाइल जो हमारा सिंगल वाला यूनिट था वो कहाँ प्रेजेंट था? हॉलो ऑर्गन के कैविटी में या वॉल्स में। इसके अलावा इनके पास अपनी कोई पेसमेकर एक्टिविटी नहीं होगी, ये स्ट्रेच को लेकर के रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है। तो यही देखो, इनके पास खुद का कोई पेसमेकर एक्टिविटी नहीं होगा, इनके पास गैप जंक्शन नहीं होगा। तो गैप जंक्शन नहीं होगा तो कंडक्टेंस ऑफ आयन या तो ना के बराबर या तो बहुत ही कम होगा।
ठीक है। और ये स्ट्रेच मतलब मैकेनिकल इवेंट के लिए ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो स्ट्रेचिंग के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अगर आपको डिफरेंस देखना है, जो मोटर यूनिट होते हैं, स्मूथ मसल की यूनिट है, मोटर यूनिट के दिमाग में आ रहा है, स्मूथ मसल की यूनिट है, वो दो तरह के हैं, एक है सिंगल और एक है मल्टीपल। ठीक, सिंगल वाले जो होंगे ये इंटरकनेक्टेड होंगे ब्रिजेस के साथ, इंटरकनेक्टेड ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे इसमें, ये सिंसेशियल फैशन में काम करेंगे एक जैसा, इनमें गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसके अलावा इनमें कंडक्शन ऑफ आयन बहुत तेज़ी से होगा, पेसमेकर एक्टिविटी इनके पास प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और क्या बच गया हमारे पास काजल दी, इनमें स्ट्रेच के लिए रिस्पॉन्स होगा, इनके पास दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नर्व सप्लाई, क्योंकि खुद की पेसमेकर एक्टिविटी है, राइट। तो इनको नर्व सप्लाई से क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या काम हो सकता है, एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है या घट सकता है। दिस इज फॉर स्मूथ। इसी का उल्टा कर दो हमारे पास, किसके लिए आ जाएगा, मल्टीपल के लिए, गैप जंक्शन एब्सेंट, कंडक्शन या तो बहुत कम या एब्सेंट, पेसमेकर एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेच के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये नर्व सप्लाई से मॉड्यूलेट होते हैं और इनके पास इंटरकनेक्टिंग ब्रिज नहीं है, ये सिंसेशियल फैशन में काम नहीं करते। तो दिस आर सम फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट, क्योंकि ये आपसे एज अ SAQ आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हमको कम से कम इतने एग्जाम्पल, इतने डिफरेंसेस तो याद होने चाहिए, 5 डिफरेंसेस। ठीक है, और हो गया यही इस वीडियो के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।